आज जितनी बदतरीन हालत इस कौम की है, लगता है खुदा नाराज है शायद। साथ नाज़रीन, अफगानिस्तान की मईशत को बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान के बॉर्डर बंद है। अब वो जगह आ चुकी है, मौका आ चुका है। आज अफगान तालिबान ने कहा कि हम ट्रेड नहीं करते पाकिस्तान के साथ। भाई इनकी ये औकात होगी है कि उठकर तड़ियां लगा रहे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर दी है। और अफगान वजीर खारजा मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने अफगान ताजरों को पाकिस्तान के साथ तिजारत खत्म करने, लेन देन क्लियर करने और तिजारत के लिए दीगर ऑप्शंस और दीगर ममालिक से रुजू करने की हदायत जारी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों को लगाम डालने के लिए तैयार नहीं। हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान के इकदामात एहसान फरामोशी की नई मिसालें कायम कर रहे हैं। और हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये एक मैसेज था इस्लामाबाद में धमाका करना, पाकिस्तान को बताना कि हम खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के ट्राइबल्स में इससे हट के आगे भी आ सकते हैं। अब पाकिस्तान दो महाज पे पहले से लड़ रहा है, तीसरा महाज पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर चल रही है। अब दूसरी तरफ नाज़रीन जो खबर आ रही है जिसने उदास किया, परेशान किया, वो खबर ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम ये कह रही है कि हम वापस जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि अगले दफे अगर बलूचिस्तान में और या पाकिस्तान में कोई ऐसा मैस मर्डर हो तो हम तो जाके सीधा दिल्ली में दोवाल के दफ्तर को बम कर देना चाहिए। आपके पास भी तो बड़ी लेवरेज है ना, अभी आपने वो लेवरेज इस्तेमाल नहीं की पूरी तरीके के साथ। बंद करो इनका सारा कुछ यहाँ से। लैंडलॉक मुल्क है लेकिन और एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ द ओनली न्यूक्लियर पावर। कोई शर्म हया। हमें तो ये लगता है कि अफगानिस्तान को इस ट्रेड की जरूरत है क्योंकि भारत से सस्ती चीजें वहां जाती हैं खाने पीने की। अफगानिस्तान तो बहुत कम चीजें उगाता है। पाकिस्तान से चीजें स्मगल होती हैं, भारत के साथ ट्रेड चलती है, ट्रांजिट ट्रेड सारा। तो इसी तरह अफगानिस्तान का चलता रहता है मामला। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अफगान तालिबान को भी अभी अंदाजा हो गया है कि पाकिस्तान के साथ शायद अब जो मामलात हैं वो कभी ठीक नहीं होंगे। दुश्मन का कहना था कि वो इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे और वो उन्होंने करके दिखाया। इस्लामाबाद निशाने पे रहा, लेकिन अब ये आपके गले तक पहुंच चुकी है। अभी अगर आपके आज इस्लामाबाद में है, ये कल राजा बाजार में होगी, ये परसों कराची कंपनी में होगी, ये लाहौर में होगी, ये लिबर्टी में, ये हर जगह पर फैलेगी। अब पाकिस्तान दहशतगर्दी का इल्जाम उन पे लगाता है। पाकिस्तान जंग की तैयारियां। हालिया बयान नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर का आया है, जिन्होंने अफगान ताजिरों और सनतकारों से खिताब में खुलकर कह दिया है कि वो पाकिस्तान की बजाय दीगर ममालिक से तिजारत के रास्ते तलाश करेंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान की जो अद्वियात हैं वो उनके बकौल वो गैर माया। उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला बिरादर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जितनी भी ट्रेड आर्टरीज हैं वो खत्म कर देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जो है पाकिस्तानी जो फार्मास्यूटिकल जो अद्वियात हैं उनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी और ये ऑर्डर भी दिए। और उसके अंदर इंडिया कूद गया, वो अब चाबहार के जरिए उनको एक एक्सेस देना चाह रहा है। और अमेरिका ने भी इंडिया को क्या कर लो, और ईरान तैयार बैठा है। उधर से भी अब हॉस्टाइल जवाब आना शुरू हो गए हैं। वो भी अब दबक के नहीं बैठ रहे, बल्कि वो भी आगे से कह रहे हैं हाँ भाई तुम किधर से हमें कह रहे हो, बनाने वाले तुम हो और हमें कह रहे हो दहशतगर्दी खत्म करें। टीटीपी के लोग ज्यादातर हैं पाकिस्तानी, तुम कह रहे हो हम खत्म करें, हमारी जिम्मेदारी कैसे है। तो ये हालात बड़े इस तरफ भी खराब होते चले जा रहे हैं। दवाइयाँ उनको उन्होंने टाइम दिया है कि 2-3 महीनों में अपना काम मुकम्मल कर लें और कहा है कि अफ़गानिस्तान के ताजर जो हैं आप पाकिस्तान से तिजारत नहीं करेंगे, हम और ज़राए देखेंगे। आप अंदाज़ा करें तालिबान हुकूमत की फ़िरौनियत का, उनके तकब्बुर का। जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तमाम जो सरहद के ज़रिए रस्ते हैं, वो चमन बॉर्डर हो, तोरखम हो, अंगूर अड्डा हो, करलाची हो, वो तिजारत के लिए बंद हैं, बल्कि आम जो आमदोरफ्त है उसके लिए बंद हैं। सिर्फ जो अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान से वापस जा रहे हैं उन्हीं को सिर्फ वापस जाने दिया जा रहा है, अदरवाइज जो बॉर्डर है वो बंद है। और क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और अफ़गानिस्तान को दुनिया के साथ जो तिजारत करते हैं और फिर बेशतर जो अफ़गानिस्तान में फल और सब्जियां वगैरह वहाँ पर उगती हैं, उसकी जो बड़ी मार्केट है वो पाकिस्तान के अंदर ही है। वो दोस्त मुल्क पाकिस्तान जिसने उनके हर मौके पे मदद की और एहसान किया, उसने जब एक मुतालबा कर लिया कि आपके यहाँ ऐसे दहशतगर्द बैठे हैं, फितने बैठे हैं, खारिज बैठे हैं जो पाकिस्तान पर हमला करते हैं, इनको कंट्रोल करें और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, तो ना सिर्फ उल्टा पाकिस्तान को धमकियाँ दी बल्कि कहा कि दरिया काबुल पर बनाएंगे डैम और पाकिस्तान को काबुल का पानी नहीं देने देंगे, दरिया काबुल का पानी नहीं पहुँचने देंगे पाकिस्तान तक। और फिर कहा कश्मीर भारत का हिस्सा है, और फिर उसके बाद और धमकियाँ, और अब तिजारत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर ली। सुना जा रहा है कि $1.5 अरब की तिजारत है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन ज़्यादा ये जो पाकिस्तान के साथ हर तरह का कता ताल्लुक करने का ऐलान है वो बुनियादी तौर पर इसी हमले के साथ ही जुड़ी है। इस फैसले का नुकसान अफ़गानिस्तान को होगा। अब ये जो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर का स्टेटमेंट है, इसको देखना चाहिए आपको इस तनाजुर में जो इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत है।
ताल्लुकात पहले ही बहुत ज़्यादा कशीदा थे, जो दोहा में, फिर उसके बाद 2 अदवार इस्तंबुल में हुए मुज़ाकरात के। पाकिस्तान का जो 1 पॉइंट एजेंडा था कि TTP हो, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप हो या बाकी पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप या तंजीमें हों, उनके खिलाफ जब तक अफ़गान तालिबान की हुकूमत तहरीरी तौर पर गारंटीज़ नहीं देती, उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं करती, तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पर नहीं आ सकते। क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास अब पाकिस्तान से उसकी सरहद बंद हो जाती है, तो वो एक तरह से चारों तरफ से कहाँ जाएगा, किसके पास आएगा, कितनी भारत उसकी मदद कर लेगा। वो कि आजकल भारत अफ़गानिस्तान की हर तरह की मदद करने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्द निकलें और पाकिस्तान पर हमलावर हों। तो अब बड़ा नेक्सस बन गया, इसराइल, अब भारत इकट्ठे, और फिर भारत और अफ़गानिस्तान इकट्ठे, और फिर जो दहशतगर्द हैं वो और तालिबान हुकूमत इकट्ठे, और सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ। दिल्ली बम धमाकों के पश्चात भारत पाकिस्तान के संबंधों में अत्यधिक गिरावट देखी जा रही है और यह सभी समय के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। परंतु इसके साथ साथ एक और समानांतर घटना भी हो रही है। पाकिस्तान के संबंध अफगानिस्तान के साथ भी बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व ही पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य एक खूनी जंग हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज पे कब्जा कर लिया था और लगभग उनकी 150 चौकियों को अपने अधीन कर लिया था तथा पाकिस्तानी फौजियों को बंदी बना करके उन्हें बिना पैंट के अफगानी शहरों में घुमाया गया था। उनकी पैंटों को पताका की तरह लहरा करके शहर शहर में दिखाया गया था। लेकिन अब जब से भारत में आतंकी हमला हुआ है, उसका प्रतिशोध लेने के लिए अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को और अधिक खराब करने का प्रण ले लिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है सभी अफगानी व्यापारियों से वो पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार ना करें और जितनी जल्दी हो सके अपने बचे कुछ लेन देन को पूरा करके सारा हिसाब समेटें। भारत के साथ हो सके तो संबंधों को प्रगाढ़ किया जाए। यानी कि अब अफगानिस्तान ने यह निश्चय कर लिया है कि वह पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अफगानिस्तान का भारत के साथ बहुत ही अधिक मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है और भारत ने अफगानिस्तान की हर संभव सहायता हर एक स्थिति में की है, चाहे वह तालिबान का समय रहा हो या उससे इतर जब यह संयुक्त राज्य की सेनाएं अफगानिस्तान में थी और अमेरिका के अधीन वह कार्रवाइयां करी थी, तब भी भारत ने हर समय अफगानियों को मानव सहायता व आपूर्तियां पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में बने बांध, उनकी पार्लियामेंट व अधिकतर सड़कें, अस्पताल, स्कूल सभी भारत की ही देन है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? आप अपने महत्वपूर्ण सजेशन हमें अवश्य बताएं मित्रों। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।